हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस को। देखिए, आप लोगों का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। आप लोगों के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस मई जून में हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए टेक्निकली 3 महीने का टाइम अभी बचा हुआ है। आप लोगों का फरवरी जनवरी तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। फरवरी मार्च और अप्रैल 3 महीना आप लोगों के पास बचा हुआ है, जिसमें आपको 7 पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है। तो हम लोग अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स जल्दी ही रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाले हैं। उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों से एक बार सिलेबस डिस्कशन कर लूँ। तो ये वीडियो सिर्फ सिलेबस के लिए है, ठीक है। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और जिन लोगों को ये वीडियोस नहीं देखनी है, प्लीज़ आप लोग ना देखें। और जिनको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना। और आप लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है कमेंट करके बता देना, तो हम लोग उसको भी फुलफिल करने का ट्राई करेंगे। आज इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं इसमें वेटेज बताऊंगा आपको, आपकी सिलेबस में कौन कौन से यूनिट्स हैं, उनका वेटेज क्या है। और कुछ एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डीयू ने डिसाइड किए हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली मिनट्स हैं हम लोगों को, जो मीटिंग हुई थी ना, उसके मिनट्स हमारे पास। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों के लिए सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट आ जाओ। ये देखो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है ये। इसमें एग्जैक्टली इन लोगों ने बताया हुआ है क्या क्या इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ। ये सब कॉलेज के नेम और जितने भी कोरम में बैठे हुए थे लोग, उनकी डिटेल्स है। तो ये रहा एलोकेशन ऑफ लेक्चर एंड मार्क्स। देखिए, लेक्चर्स तो आपके उसमें तो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि एस में बहुत ही लिमिटेड लेक्चर्स होते हैं। तो ये लेक्चर्स वाला कॉलम आप काट दीजिए, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए, सबसे पहले यूनिट है आप लोगों का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, जिसमें आपको 15 मार्क्स का वेटेज है। और सेकंड वाला यूनिट है आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, पीएनएल बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी। इसका 24 मार्क्स का वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। थर्ड, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर्स, इसका 18 मार्क्स का है। फोर्थ, आप लोगों का एमलगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, 18 मार्क्स। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें एक्सबीआरएल वगैरह भी आ जाएगा आपका, 15 मार्क्स। तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। उसके बाद इसका 1 है, इसका 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं रैंकिंग में। उसके बाद 5 भी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको छोड़ के तो कुछ भी नहीं जा सकते। अब देखो, हर एक क्वेश्चन आप लोगों के इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। तो टोटल कुल मिला के आपके एग्जामिनेशन में जो आएगा वो आएंगे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, तो उसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, ठीक है। आ जाओ, हम लोग अब इसकी बात कर लेते हैं आगे। ये एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस है। आप लोगों के ये जो यूनिट्स हैं उसका ओवरव्यू दिया हुआ है, और इसके बीच का जो छोटे छोटे वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उन्हें, सब टॉपिक्स दिए रहते हैं, उनके बारे में बताया गया। ये देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, डायरेक्टली पढ़ाना नहीं शुरू कर सकते हम लोग। बिल्कुल बेसिक से जब लेके चलेंगे तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर ये रहेगा कि हम कुछ भी पढ़ाएंगे, आपको कुछ पता लगेगा नहीं। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। जब एक बार पढ़ रहे हो, प्रॉपर पढ़ाई कर लो। नहीं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं, 70% बच्चे आराम से फेल होते हैं इसमें, क्योंकि पढ़ते नहीं है बच्चे, और उनके पल्ले भी नहीं पड़ता। 10 ईयर उठा लेते हैं पढ़ने के लिए, उनको 10 ईयर भी नहीं समझ में आती। और क्या कहते हैं, कहीं से क्लासेस वगैरह नहीं मिलती, यूट्यूब पे आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी इसकी। ये देखो, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, सीएसआर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और बाकी सब चीज़ें भी हैं। तो वो सब है। तो इसमें यूट्यूब पे आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी इसकी, प्रॉपर फुल फ्लेज जो क्लासेस करने की आप सोच रहे हो, तो वहाँ से क्लासेस नहीं मिलेंगे। 10 ईयर आपको डायरेक्टली आप पढ़ोगे, आपको समझ नहीं आएगा। एग्जामिनेशन फिर लिख के क्या होगे। और इसका जो पेपर है, अभी मैं आपको नोट्स, ये नोट्स जो है ना, ये गाइडलाइंस है। एग्जामिनेशन में जो पेपर सेट करेंगे, उनको किस तरीके से पेपर सेट करना है, उसके लिए गाइडलाइंस बनाई गई है प्रॉपर। उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फॉर ऑल द अबव टॉपिक्स, द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एंड रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोथ एएस एंड इंड एएस शुड बी कवर्ड। एनी रिवीजन, रिवीजन पे ध्यान रखिएगा, एनी रिवीजन ऑफ रेलेवेंट इंड एएस एंड एएस एंड द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 वुड बी एप्लीकेबल। ये रिवीजन का मतलब जानते हो, अमेंडेड, ठीक है। जो भी पार्ट है आपका, जितना भी इंड एएस में, एएस में और कंपनीज एक्ट 2013 में जितने भी प्रोविजंस आप लोगों के एप्लीकेबल होंगे इन सभी यूनिट्स में, वो सभी के सभी अमेंडेड यूज़ करने पड़ेंगे आपको। तो इसका मतलब जानते हो आप लोग, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एसएल की बुक आपको मिलेगी ना, वो पुरानी प्रिंटेड मिलेगी। तो उसमें जो अमेंडमेंट आए होंगे ना, वो कवर्ड नहीं होंगे, तो अमेंडमेंट आपको अलग से कवर करना पड़ेगा। तो मैं जो लेक्चर्स आपको बताऊंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो फुल्ली अमेंडेड रहेंगे। तो उसके अलावा आपको अमेंडमेंट रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एडवांटेज मैंने आप लोगों को ये बता दिया। तो इसमें कीवर्ड है आपका रिवीजन,
ठीक है। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल शुड बी कवर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड नॉट इंड एएस। तो आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको एएस के बेसिस पे सॉल्व करना है, इंड एएस के बेसिस पे सॉल्व नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3 आप कट कर देना, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 4 भी आप कट कर देना, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये टीचर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। पॉइंट नंबर 5, ऑल गाइडलाइंस मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द पेपर सेटिंग बोर्ड so that the same can be directly adhered to while drafting the question paper। स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली इसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो पेपर सेटिंग बोर्ड होगा उनको जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि 19-20 हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन पेपर शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अवॉइड एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन पेपर शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अवॉइड एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। इसका मतलब आप लोगों को पेपर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से आपको इंटरनल चॉइस का लगा के आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो इन 10 क्वेश्चन में ना सारे के सारे यूनिट्स कवर हो जाएंगे। समझ रहे हो, टोटल 5 यूनिट है, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको कोई भी यूनिट, जो बोलते हैं ना कि हम लोग कुछ यूनिट छोड़ के चले जाते हैं, कुछ टॉपिक छोड़ के चले जाते हैं, कुछ छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अवॉइड एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सारा का सारा जो चैप्टर है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, हर एक यूनिट से क्वेश्चन आएगा। तो कोई यूनिट आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, छोड़ के यूनिट आप गए और वहाँ नंबर कटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग वीडियो आखिरी तक देखते हैं ना, यही उनके साथ एडवांटेज रहता है कि उनको एक्स्ट्रा चीज़ें मालूम रहती हैं। अब जिनको ये मालूम हो गया, अब वो कोई यूनिट नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ पॉइंट नंबर 7 में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर इज़ अ न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर। तो जो स्टूडेंट थ्योरी पढ़ के जाते हैं उनको लगता है हम थ्योरी के बेस पर पास हो जाएंगे, वो नहीं होने वाला। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत जम के न्यूमेरिकल आएंगे। हेंस एम्फेसिस मस्ट बी गिवन ऑन द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब आप लोग सोच रहे हो कि थ्योरी नहीं आएगी, थ्योरी आएगी सर, 10 से 15 नंबर की थ्योरी आएगी आउट ऑफ 90 मार्क्स। 10 नंबर 15 नंबर की थ्योरी आएगी, मान लेते 15 नंबर की थ्योरी आ गई, 15 नंबर में से 15 नंबर आप स्कोर कर ही नहीं सकते, थ्योरी इतने परफेक्टली कोई लिख ही नहीं पाता। तो मुश्किल से 10 नंबर आएंगे आपके, और 10 नंबर में आप पास होगे नहीं, क्योंकि पास होने के लिए कितना चाहिए, 90 का 40% चाहिए होता है। ठीक है, मतलब 36 मार्क्स पासिंग चाहिए होता है एट मिनिमम, ये थ्योरी सब्जेक्ट में। मतलब ये जो आपके एग्जामिनेशन होंगे वो इंटरनल असेसमेंट के अलग, तो आप समझ लीजिए कितना टफ होने वाला है। और एक बार बैक लग जाती है ना तो समझ में आ जाता है। ठीक है, यहाँ स्ट्रिक्टली है, यहाँ पर को स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू अवॉइड एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस, यहाँ पर को न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा हूँ। एप्रोप्रिएट सैम्पल पेपर शुड बी डिजाइन टू प्रैक्टिस द स्टूडेंट्स। ये आपको नहीं मिलने वाले सैम्पल पेपर्स, आपको नहीं मिलेंगे, रेगुलर स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे, बट इधर डिस्टेंस वाले एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स को ये सैम्पल पेपर प्रोवाइड नहीं किए जाते। हालांकि एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले हम लोग आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप उनको भी कर लेंगे तो भी सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हो, तभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर पाओगे। न्यूमेरिकल एक बार में सीधा मैराथन नहीं भाग पाओगे इसमें, थ्योरी नहीं है, हिंदी नहीं है कि एक बार में एक रात पढ़ के चले गए और हो जाएगा, ईवीएस नहीं है कि एक रात में हो जाएगा। इसको रेगुलर में पढ़ना पड़ेगा, डेली डेली पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो लेक्चर्स लेके आएंगे वो टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे, डेली 1 या 2 लेक्चर्स आएंगे, उनको अच्छे से करते जाओ, तभी जाके आपकी एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे और पास हो पाओगे। ठीक है, एक और पॉइंट बचा हुआ है, उसको भी कवर कर लेते हैं। और लेक्चर्स बहुत ज़रूरी है करना, नहीं तो देखो प्रॉब्लम उसकी नहीं है कि आप लोग क्या कहते हैं कवर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम इस चीज़ की एक बार जब वो फेल वाला हो जाता है ना, तब वो जो सब्जेक्ट रहता है वो 1 साल के लिए वेट करना पड़ता है, और उस समय आपके 7 सब्जेक्ट के साथ एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, और बहुत भारी सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बहुत भारी सब्जेक्ट हो जाता है, तो बंदा दोबारा से कर नहीं पाता इसको, इसलिए फेल होता है वो। पॉइंट नंबर 9, एज इंटरनल एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 70 मार्क्स। 70 नंबर के आपका इंटरनल असेसमेंट आएगा, और आपका 90 मार्क्स का जो है ये ऑफलाइन का जो एग्ज़ाम होगा वो। सेपरेट गाइडलाइन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल एग्जामिनेशन। तो ये तो छोड़ दीजिए, इसकी तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये देखिए पीछे तुलसियन सर हैं अपने, और सीए साहब है, 2 सीए साहब हैं। तो ये जो है आपको गाइडलाइंस मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। जो कुछ भी चीज़ें हैं आप लोगों को नहीं समझ में आई या कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हम लोग लेक्चर्स जल्दी ही लेके आने वाले हैं। लेक्चर में सिंपल सिंपल बात बता रहा हूँ, एक आपको रजिस्टर बनाना पड़ेगा,
रजिस्टर में आपको नोटिंग करते जाना है, जो बताऊंगा, जो लिखा जाएगा, जो थ्योरी रहेगी, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, सब कुछ नोट डाउन करते जाना। बहुत आराम से आपका तैयार होता चला जाएगा। मुश्किल से आप 10 या 15 लेक्चर्स अटेंड कर लोगे तो आपको ग्रिप बन जाएगी इस सब्जेक्ट में। नहीं तो फिर वो आखिरी में जाके जो 1 हफ्ते पहले उठाते हैं पढ़ने के लिए, फिर तो वो उनका ऊपर वाला ही मालिक है उनके लिए, उनको कोई नहीं पास करवा पाता है। तो बच्चे बहुत फेल होते हैं इसमें। खैर, आपको वीडियो समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, और कोई डाउट रहेगा तो मैंने बता दिया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और कोई सजेशन है या कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हो डायरेक्टली। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो आएगी अपनी लेक्चर्स की। ठीक है, तो उसमें मैं बता दूंगा आपको लेक्चर्स किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से हमारे नोट्स प्रिपेयर होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, कल मिलते हैं हम लोग लेक्चर्स के साथ।